स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन्स। एल्कीन्स के बारे में आप जान सकते हैं कि एल्कीन्स क्या होते हैं। एल्कीन्स जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इनको हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि एल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो किससे मिलके बनते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से मिलके बनते हैं। मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। ठीक है, नाउ वी कम टू द, हाँ देखिए यहाँ पे एल्कीन्स C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है इस चीज़ को। नाउ वी कम टू द मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, एल्कीन प्रिपेयर करना है, एल्कीन बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट हमारी हेडिंग है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट प्रिपरेशन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इट मीन्स डी मीन्स रिमूवल, किसी चीज़ को हटाना, रिमूव करना। हाइड्रेशन मीन्स वाटर की बात करें। कहीं पे भी अगर वर्ड हाइड्रेट आ जाता है तो इसका मतलब हम वाटर की बात करें। हमने एक एल्कोहल लिया है और एल्कोहल में से हम वाटर रिमूव करके क्या बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे। नाउ वी कम टू द रिएक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने एक एल्कोहल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एल्कोहल लिया है, इथेनॉल। इथेनॉल ले रखा है मैंने इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेना है। अब क्या करा है, इसको हीट किया है। ये साइन आप पहचानते हैं कि ये हीट का साइन होता है। यहाँ से मैंने इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ से रिमूव किया। इस कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ से रिमूव किया। मीन्स वाटर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में कि ये दोनों हटने के बाद अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बचा। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड अगर हम लगाते तो इनकम्प्लीट रहती, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 3 4, और इस वाले कार्बन की 2 3 4, इसीलिए यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। मीन्स दो कार्बन प्रेजेंट हैं तो एथ बोलते हैं और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन लगाते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, इथीन प्लस हमारा वाटर। नाउ अब हम एक रिएक्शन और देखते हैं। इसी की तरह हमने ली है इसी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे जो एल्कोहल मैंने लिया था ये इथेनॉल, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल ही था। तो मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया है कि तीनों फॉर्म में हम एल्कोहल से क्या बनाएंगे, इथीन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री हम कैसे पहचानेंगे कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, फर्स्ट कार्बन जो प्रेजेंट है उसके साथ OH ग्रुप लगा होगा, मीन्स 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल को हम प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर हम लेंगे 170 डिग्री सेल्सियस, और ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होगी और हमारा क्या बनेंगे, इथीन C2H4 प्लस हमारा वाटर बनेगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने ली है प्राइमरी एल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल की, 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे मैंने जो कार्बन है इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और इस साइड क्या प्रेजेंट है, इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मींस एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस तरह के कंपाउंड को हम 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। टेम्परेचर हमने लिया है 140 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल में हमारा टेम्परेचर हाई था, अब टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे देखा हमारा फिर से एक हमारा क्या बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने इथीन बनाया था, यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3, मीन्स प्रोपीन बना है हमारा, प्लस हाइड्रोजन वाटर निकल गया क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन करना है, वाटर को रिमूव करना है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन। दिस इज टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल किसको कहते हैं कि एक इस कार्बन के साथ कौन से तीनों जो ग्रुप लगे हैं वो तीनों एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 CH3 CH3, और एक OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको 3 डिग्री एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल भी कहते हैं। टेम्परेचर हमने कितना लिया यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। ये हमारा ब्यूटीन बना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि हमें एल्कीन बनाना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इथीन बनाना है, प्रोपीन बना रहे हैं या ब्यूटीन बना रहा है, बस हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन प्रेजेंट बनना चाहिए प्रोडक्ट, प्लस हमारा वाटर निकल गया, मीन्स डिहाइड्रेशन हो गया हमारे अल्कोहल का। अब हम एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन।
ये ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, मतलब डिहाइड्रेशन का ऑर्डर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन कौन से अल्कोहल में होगा, टर्शियरी अल्कोहल में 3 डिग्री, फिर उससे कम किस में होगा 2 डिग्री सेकेंडरी, और सबसे कम हमारा जो डिहाइड्रेशन होगा वो किस में होगा 1 डिग्री, जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रिपरेशन, दैट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल लाइम। मीन्स हमें एल्काइल मीन्स आर, हेलाइड मीन्स एक्स, जैसे आप जान सकते हैं। डी मीन्स रिमूव करना, किसी चीज़ को हटाना, किसको हटाना है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और यहाँ पे हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन। अब किस किस चीज़ का रिमूवल होगा आप समझ सकते हैं इस रिएक्शन से, इस नेम से, कि हमारा यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हेलोजन भी रिमूव होगा, किस में से, एल्काइल हेलाइड में से। नाउ वी कम टू द रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने ली हुई है, ये कंपाउंड है एल्काइल हेलाइड। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए इस कार्बन के साथ ये CH3 प्रेजेंट है, यानी कि ये R प्रेजेंट है, और इस कार्बन के साथ एक Cl प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो लेना है वो एल्कोहलिक लेना है, ये एल्कोहलिक फॉर्म में होगा तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होता है KOH। अब हमारा क्या बन गया इससे, देख सकते हैं मैंने आपको बताया यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाला H, ये वाला Cl सॉरी, और ये वाला H क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, मीन्स रिमूव हो जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि CH2 एंड CH2 ये बचेगा, ठीक है। यानी कि क्या बन गया, ये इथीन बन गया, प्लस हमारा ये यहाँ से ये वाला, बाकी ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ ऐड हो जाएगा, मीन्स इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी, ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में टूटेगा, और ये वाला के किसके साथ जुड़ जाएगा, इस Cl के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ। तो यहाँ पे KCl प्लस H2 बन गया। अब आप एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन और शो की हुई है, सेम वैसे ही बिल्कुल ऊपर जैसी, बस मैंने इसको ये एलैबोरेट करके मैंने स्ट्रक्चर शो किया है। यहाँ पे इसको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है इसी का, यहाँ पे Cl की जगह मैंने ब्रोमीन ले लिया, प्लस KOH, और यहाँ पे जो C2H5OH, ये क्या होता है, इथेनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं आप इसको। क्या बन गया हमारा, यहाँ पे बना है 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपीन बना है, प्लस हमारा ये वाला K किसके साथ जुड़ जाएगा, इस Br के साथ जुड़ जाएगा, और एक H यहाँ से रिमूव होके कहाँ ऐड हो जाएगा, इसके साथ। तो हमारा वही सेम प्रोसेस हुआ है जो मैंने अभी ऊपर वाले प्रोसेस में आपको शो किया। ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हमारा मीन्स हाइड्रोजन का भी रिमूवल हुआ और हेलोजन का भी हुआ। ऑर्डर क्या रहा कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे डिहाइड्रेशन में होता है। सबसे ज़्यादा हमारा टर्शरी में होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, फिर सेकेंडरी में होगा, फिर प्राइमरी में होगा। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन की, फ्रॉम एल्काइन से। एल्काइन से बात करेंगे कि एल्काइन से हमें क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन है, किसकी प्रेजेंस में, निकिल। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, निकिल और पैलेडियम यहाँ पे कैटलिस्ट हैं, या तो आप निकिल ले सकते हैं या फिर पैलेडियम, दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे जो H2 यहाँ पे ऐड हुआ, वो देखिए ये वाला H2 जब ब्रेक होगा, ये इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और प्रिपरेशन किसकी होगी, एल्कीन की। आप देख सकते हो कि RCH एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ऑफ कोर्स जब कोई चीज़ ऐड होती है तो दूसरा बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, और यहाँ पे CH2 बन जाएगा, मीन्स एल्कीन बन जाएगा, कंप्लीटली रिडक्शन हो जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ पे प्रोसेस ये फिनिश नहीं होगा, उसके बाद दोबारा से हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा और एल्केन बनेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, हमें एल्केन नहीं बनाना, हमें एल्कीन की प्रिपरेशन करनी है, इसीलिए ये रिएक्शन हमारे लिए ठीक नहीं है। इसके लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। हमने एक और रिएक्शन ली हुई है, ये एल्केन से हमें एल्काइंस ले रखा है हमने फिर से, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक ऐसा इक्विवेलेंट H2 लेना है जिससे कंप्लीट रिडक्शन ना हो, पार्शियल रिडक्शन हो।
तो पार्शियल जब रिडक्शन होगा तो हमारा डायरेक्ट एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन दोबारा से नहीं बनेगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रिपरेशन, दिस इज बर्च रिडक्शन। रिडक्शन में पता है आपको एडिशन होता है किसका, हाइड्रोजन का, फ्रॉम एल्काइन से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एल्काइन से क्या बनाना है, हमें एल्कीन बनाना है। एल्काइन से क्या बनाना है, एल्कीन। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने जो यहाँ पे एल्काइन ले रखा है वो नॉट टर्मिनल, मीन्स एंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि बीच में मिडिल में हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एरो के ऊपर आप देख रहे हैं सोडियम और लिक्विड NH3 की प्रेजेंट में होगा और लिथियम लिक्विड NH3 की प्रेजेंट में होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा। देखिए ये वाला जब H2 ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई वो ट्रांस एल्कीन बना है। आप ट्रांस एल्कीन्स के बारे में जानते हैं कि ट्रांस और सिस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, दो टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस मीन्स अगर ये CH3 दोनों इसी कार्बन के सेम साइड पर प्रेजेंट होता तो उसे हम सिस आइसोमर बोलते हैं। अब लेकिन क्योंकि ये वाला CH3 ऑपोजिट साइड पे है और ये दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे, इसे ट्रांस एल्कीन बोलते हैं। तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हुई, एल्कीन की, फ्रॉम एल्काइन से। कैटलिस्ट हम चाहे सोडियम और लिक्विड NH3 ले सकते हैं या लिथियम और लिक्विड NH3। नाउ अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स, देखिए क्या होती हैं एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। एल्कीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्केन्स। क्यों होते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आपको पता है जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो इजीली ब्रेक नहीं होता। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई प्रेजेंट होता है। पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, बहुत जल्दी बॉन्ड ब्रेक करता है और दूसरे के साथ रिएक्ट करना चाहता है। जब ये रिएक्ट करना चाहता है इसीलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे फिजिकल स्टेट। एल्कीन्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 तक किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, गैस में, 5 से 15 तक लिक्विड में एंड 15 से ऑनवर्ड मीन्स 15 से अबव किस में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड स्टेट में। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, फ्लेमेबल है, मीन्स ये इनके अंदर कंबस्टिबल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ये अच्छे से बर्न कर जाते हैं, जैसे कि आपने एल्केन्स में भी देखा था। नाउ थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, बेंजीन, इथेन एक्सेट्रा, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। थैंक यू।